हॉर्मुज़ स्ट्रेट के फ्रंट से ही जुड़ी एक बड़ी खबर है। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमले की कोशिश हुई। समंदर में ईरान का ड्रोन अटैक नाकाम कर दिया गया। F-35 विमान का इस्तेमाल किया गया, लेकिन F-35 विमान ने ड्रोन मार गिराया। ईरान की धमकी के बाद ड्रोन अटैक हुआ है। तो हॉर्मुज़ स्ट्रेट से ये बड़ी खबर। और ईरान के 2 ड्रोन गिराए गए। एक और बड़ी खबर है, तीसरा ड्रोन भी अब मोर्चे पर भेजा गया है। हालांकि अमेरिकी फोर्स ने तीसरे ड्रोन को खदेड़ दिया। ईरान का तीसरा ड्रोन अटैक नाकाम। फारस की खाड़ी में तनाव बढ़ा। तो अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मुज़ स्ट्रेट में एक तरीके से युद्ध जैसे हालात पैदा हो ही गए हैं। जिस तरीके से हमला हुआ और हमला नाकाम कर दिया गया। अमेरिका का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है यूएसएस अब्राहम लिंकन, अरब सागर में मौजूद है। इसी एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर ईरान टेंशन में भी है। ईरान ने यूएसएस अब्राहम लिंकन को निशाना बनाने की कोशिश की थी। अमेरिका की नेवल फोर्स ने F-35 फाइटर जेट का इस्तेमाल किया और ईरान के ड्रोन को नष्ट कर दिया। समंदर में शाहिद 139 को ध्वस्त किया गया है। इस घटना की वजह से फारस की खाड़ी में तनाव भी बढ़ गया है। युद्धपोतों की रेकी कर रहे ईरान के टोही और अटैक ड्रोन। अब बड़ी बात क्या है, अमेरिका का बाहुबली यूएसएस अब्राहम लिंकन टारगेट पर था। ईरान की धमकी के बाद ड्रोन अटैक किया गया। यूएसएस लिंकन के पास कई ड्रोन दिखे। इन ड्रोन में से 2 को अमेरिकी फौज ने मार गिराया। इससे पहले ईरान ने यूएसएस अब्राहम लिंकन को डुबाने की धमकी दी थी। अब हॉर्मुज़ स्ट्रेट से एक और बड़ी खबर यह है कि अमेरिकी तेल टैंकर पर अटैक की कोशिश हुई है। अमेरिकी जहाज ने पार की थी रेड लाइन। ईरान ने 6 अटैक बोट से जहाज को घेरा। हालांकि हॉर्मुज़ स्ट्रेट में रेड लाइन पर जंग कैसे हो रही है, यही एक डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि बड़ी खबर है अमेरिका के तेल टैंकर पर अटैक की कोशिश। जहां आपको बता दें, इस हमले में ईरान की 6 गन बोट भी शामिल थी। 50 कैलिबर तोप से लैस थी ईरान की ये 6 गन बोट और अमेरिकी जहाज को रेड लाइन से खदेड़ा गया। अमेरिकी युद्धपोत ने तेल टैंकर जहाज को बचाया भी है। अब समंदर में सर्वनाश का डर क्यों पैदा हो गया है, ये भी समझ लेते हैं। फारस की खाड़ी में महायुद्ध की आशंका जो बढ़ गई है। किसी भी वक्त अमेरिका ईरान में सीधी जंग हो सकती है और यही वजह है जिसकी वजह से तैयारियां की जा रही हैं। मनीष झा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मनीष, हॉर्मुज़ स्ट्रेट से लगातार खबरें आ रही हैं, हमले की कोशिश की जा रही है। ईरान को डर है कि अमेरिका हमला कर सकता है। उसको देखते हुए कई हमले किए गए जो कि विफल हुए, सफल नहीं रहे हैं। लेकिन क्या समंदर से भी अब हमला हो सकता है, क्योंकि यहां सबसे ज्यादा हलचल देखने को मिल रही है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि कुछ घंटे पहले मध्य पूर्व में एक महायुद्ध होते होते बचा है। जिस तरीके से ईरान ने अपने ड्रोन भेजे और फिर यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर की वो निगरानी करने के लिए बेहद करीब आ गए थे। तो जैसा कि यूएस के सेंट्रल कमांड का कहना है कि ईरानियन ड्रोन का पोस्चर काफ़ी अग्रेसिव था और ऐसी स्थिति में तुरंत ही F-35 रवाना किया गया और ईरानियन ड्रोन को मार गिराया गया। हालांकि IRGC का कहना है कि ईरानियन ड्रोन के खत्म होने से पहले हमारा मिशन पूरा हो गया था। बहरहाल जो भी हो, लेकिन ईरान और अमेरिका के बीच समंदर में ये पहली टक्कर थी और कह सकते हैं आप कि इस तरीके से दोनों का आमना सामना हुआ। हमारे दर्शकों को पता है कि ट्रंप ने किस तरह से अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर के नेतृत्व में बहुत से युद्धपोत और वहां पर स्ट्राइक ग्रुप को भेजा हुआ है। एक बड़ी नेवी फ्लीट वहां मौजूद है, जबकि उस समंदर में ईरान अपने आप को, आप कहें तो, गार्जियन समझता है। तो इस वक्त वहां पर लड़ाई के लिए से पहले डोमिनेंस की लड़ाई चल रही है। लाउड एंड क्लियर में फुल स्केल ऑपरेशन तो नहीं, लेकिन क्या ये अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अलग अलग तरीकों से इंटरमिटेंट अटैक्स की शुरुआत मानी जाए? बिल्कुल, देखिए, जंग इसी तरह तो शुरू होती है। जंग शुरू होने से पहले अगर आप देखें तो इसी तरह से उनके ड्रोन आए, इन्होंने फाइटर जेट उसे मार गिराया। इनका कहना है कि तुम आगे नहीं बढ़ोगे, वो कहता है ये हमारा समंदर है, हम यहाँ पर डोमिनेंस करते हैं। यहाँ से तनाव बहुत ज्यादा है। अब ये अलग बात है कि फ्राइडे की मीटिंग में जहां पर कोई रिजल्ट निकलना नहीं है, उसके बाद से ये तनाव और अधिक बढ़ेगा। लेकिन एक छोटा सा मिसकैलकुलेशन और फिर जंग शुरू। लेकिन आप कह सकते हैं कि जंग शुरू होने से पहले के जितने भी संकेत होते हैं
वो सब यहाँ पर पूरी तरह से लागू हो रहा है। आज की खबर फारस की खाड़ी में बढ़ते तनाव को देखते हुए बहुत बड़ी है। मनीष, कुछ और डिटेल, क्योंकि अब तेहरान में ईरान की सेना एक्टिव हो चुकी है, रेडी टू अटैक मोड पर एयरफोर्स है, और रूस से मिली हेलीकॉप्टर से कैसे निगरानी हो रही है। आपको बता दें Mi-28NE अटैक हेलीकॉप्टर से पेट्रोलिंग को लेकर खबर है। बढ़ते आगे और इस्तांबुल मंथन पर ईरान को एतराज है। तुर्की में होने वाली बैठक के खिलाफ ईरान नजर आ रहा है। सिर्फ एटमी प्रोग्राम पर वार्ता चाहता है ईरान। तो इस्तांबुल में मंथन और ईरान ने एतराज जताया है तुर्की में होने वाली बैठक के खिलाफ ईरान, और सिर्फ एटमी प्रोग्राम पर वार्ता हो ये ईरान चाहता है। इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को धमकी। खबर यह है कि ईरान के पास अब आखिरी मौका है। ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने कह दी। ईरान नहीं माना तो कार्रवाई। और ईरान के मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप की 4 शर्तें क्या हैं, इस पर भी बात कर लेते हैं। न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करे ईरान, इसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर भी रोक लगा दी जाए। हालांकि प्रॉक्सी संगठनों की फंडिंग बंद करनी होगी और साथ ही विद्रोहियों का सहार भी रोकने की मांग की गई है, क्योंकि ईरान का स्टैंड समझ लीजिए, वार्ता में अन्य देशों का दखल मंजूर नहीं है उसे। तुर्की में वार्ता ईरान नहीं चाहता है। सिर्फ एटमी प्रोग्राम पर वार्ता का पक्षधर है, ये साफ कर दिया गया है। प्रॉक्सी ग्रुप मिसाइल सिटी एजेंडे से बाहर हैं, ये भी साफ क्लियर कर दिया गया है ईरान की तरफ से।